हेलो। आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जैसे मान लीजिए किसी ने आपको ई ऑफिस में पत्र भेजा है। जैसे आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पत्र पड़े हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे ये एक आपका इनबॉक्स है ना। इनबॉक्स में आपके वो लेटर आते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इनबॉक्स ये खुल गया मेरा, है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 9 यानी 9 लेटर दिखा रहा है। तो यानी कि मेरे पास ये लेटर पड़े हुए हैं, है ना। तो लेटर पड़े हुए हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं हालांकि, लेकिन लेटर मेरे पास पड़े हुए हैं। इसमें आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, ये कुछ पत्र जैसे पड़े हुए हैं, है ना। ये आप देख पा रहे हो कुछ पत्र के नंबर नाप से पड़े हुए हैं। तो चूंकि ये नंबर पड़े हुए हैं तो ये आपके आते हैं इनबॉक्स में। जब आपके इनबॉक्स में आते हैं तो ये डायरी किए किराए फाइलें आती हैं। यानी आपको उनको सीधे पुटअप करना होता है। यानी कोई भी लेटर को आप खोलेंगे और सीधे पुटअप कर देंगे। अगर इसे ही आप किसी को सेंड करना है तो आप इसे किसी और को भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आते हैं आपके यहाँ पर इनबॉक्स में। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बात एक ही है, या फिर सीधे यहाँ पर इनबॉक्स में क्लिक करेंगे तो बात एक ही है, ठीक है। तो जितने आपके अनरीड होंगे यानी जितने लेटर आपने पढ़े नहीं होंगे तो वो आपके आते हैं इनबॉक्स में। जब आप उनको पढ़ चुकेंगे तो वो आपके बोल्ड से हट जाएंगे। यानी जितने आपने पढ़े नहीं होंगे तो वो बोल्ड रहेंगे और जितने आपने पढ़ लिए होंगे वो अनबोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात थी आपके इनबॉक्स की। लेकिन जैसे आपको किसी ने ई ऑफिस में लेटर बनाकर भेजा हो, है ना, जैसे मान लीजिए डिस्पैच किया हुआ हो, तो वो लेटर आपको शो करेगा यहाँ पर। यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक लेटर हमको दिखाई दे रहा है, रिसीव्ड लेटर, है ना, लिख कर भी आ रहा है रिसीव्ड लेटर। और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो इनबॉक्स में आते हैं और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं रिसीव्ड लेटर। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो प्रकार के लेटर आते हैं, इंट्रा ऑफिस और एक आपकी इंटर ऑफिस। इंटर ऑफिस में आपके आते हैं आपके ही कार्यालय के किसी कार्मिक ने आपको भेजा होगा। इंटर ऑफिस में आपके आते हैं किसी अन्य कार्यालय से। जैसे मान लीजिए आपका विद्युत विभाग है तो विद्युत विभाग में हो सकता है आपका किसी अन्य विभाग से लेटर आया हो, है ना। कोई आपका अन्य विभाग है तो अन्य विभाग में अन्य विभाग से लेटर आया होगा। तो ये आपके आते हैं इंटर ऑफिस में। इंटर ऑफिस में आपके ही विभाग का, यानी आपका विद्युत विभाग है तो विद्युत विभाग के ही किसी कार्मिक ने आपको लेटर भेजा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम जब क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो लेटर हमारे पास आया हुआ है वो खुलेगा। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास अभी दो लेटर पड़े हुए हैं, है ना। तो ये दो लेटर पड़े हुए हैं। अब क्या करना होता है, इनको हमें डायरी करना होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दो लेटर हमारे पास आए हुए हैं, यानी कि एक हम डायरी कर चुके हैं और एक को हमने डायरी नहीं किया है। तो अगर डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, तो रिसाइकिल बिल में चला जाएगा। लेकिन अभी हमें पहले सीखना है कि डायरी कैसे करें। तो इस लेटर को हम खोलेंगे, इसमें लेटर में हमने क्लिक किया और ये लेटर हमारे सामने खुल गया, ठीक है। तो जैसे ये खुलता है, खुल जाने के बाद आप देख पा रहे हैं, अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, प्रिंट, सेव, प्रेजेंटेशन मोड, गो टू फर्स्ट पेज। ये सब हम कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, क्लॉक वाइज, अनक्लॉक वाइज, है ना। ये हम रोटेट कर सकते हैं तो ये ऑप्शन देता है। अब हमें करना है इसको डायरी। तो हम यहाँ पर जाएंगे डायरीज़ में। डायरी में जाने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये लेटर लगा हुआ है और अटैचमेंट भी लगा हुआ है। अगर हमें दोनों डायरी करने हैं तो यहाँ हम क्लिक कर देंगे, ये देखिए, इसमें और इसमें क्लिक कर देंगे। और ये आपका इधर ये आपका मूव करने को दिया ना, यहाँ पर ये इसमें हमने क्लिक किया और ये लेटर हमारा यहाँ पर आ गया। एक है ये, इसमें क्लिक किया, यहाँ आ गया। अगर आपको एक करना है तो इसको हटा देंगे, यहाँ से रिमूव हट जाएगा। और हम कर देंगे डायरीज़ में क्लिक, तो इसको भी हम ऐड किए लेते हैं, है ना। और इसमें हमने कर दिया डायरीज़ में प्रीव्यू, मतलब देखना है अगर आपको देख सकते हैं यहाँ से कुछ भी। अगर कोई भी फाइल अगर आपको इसी में अटैच करनी है तो यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद हम कोई भी फाइल को अपलोड कर देंगे इसमें और वो अटैच हो जाती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, डायरीज़ में क्लिक करते हैं। डायरीज़ में क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन खुलता है। जब भी आप किसी नए लेटर को डायरी करते थे तो यही खुलता था ना, यही खुलता, मैंने बताया था आपको कि यही ऑप्शन खुलता है। तो यहाँ पर हमें डेट सेलेक्ट करनी होती है। देखिए जब भी आप कोई नया लेटर डायरी करते हैं तो वहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करनी पड़ती है, तो सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन ये लेटर जब आया होगा उसके पहले की डेट सेलेक्ट होगी ही नहीं, ठीक है। तो जैसे हमने कर दिया, टुडे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर तो रेड पॉइंट बनकर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये डेट गलत है। यानी कि जो रिसीव्ड लेटर हुआ है आपको वो पहले हुआ है। तो हमें जिस तारीख को रिसीव लेटर हुआ है वही डेट डालनी होगी। अब इतना तो खैर याद नहीं है तो हम कुछ पिछली पिछली तारीख डाल सकते हैं, देखते हैं। 17 अगस्त। अभी ये डेट क्या है, गलत दिखा रहा है।
चलिए जब तक पूरे ऑप्शन भरते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। इसके बाद हमने यहाँ से हमने ऑफिस जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए। इसके बाद एड्रेस, इसके बाद देखिए जिसमें आपके रेड डॉट रखा हुआ होता है वो भरने जरूरी होते हैं आपके, ठीक है। सब्जेक्ट भरा हुआ है, इसके बाद हमें सिर्फ भरना है आपको ये डेट ही डिस्टर्ब कर रही है, तो इस पर हम सही डेट भरने की कोशिश करते हैं। तो ये लेटर जो आया था वो 17/7 को आया था, तो हमने इसको भर दिया। अगर आप देखें यहाँ पर 17/7 से अगर आप 18/8 भी भर देंगे ना तो गलत दिखाएगा, क्योंकि ये जिस दिन आपके पास लेटर आया है उस दिन डायरी होना चाहिए था, यानी उसी दिन डायरी होनी चाहिए था। तो यहाँ से प्राप्त करने में यही प्रॉब्लम है कि आपको जिस दिन प्राप्त हो गया है वही डेट डालनी ही होगी, है ना। तो आप ना पीछे कर सकते हैं ना ही आगे कर सकते हैं, तो यानी 17 अगर प्राप्त हुआ है आपको 17/7 ही आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जनरेट में क्लिक कर देंगे, तो इस प्रकार से ये लेटर हमारा डायरी हो जाता है। डायरी हो जाने के बाद आप इसे किसी को भी सेंड कर सकते हैं, किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसको पुटअप करना है आप उसे आराम से सेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपने लेटर को जो हमारे इंट्रा ऑफिस या इंटर ऑफिस में आए हुए होते हैं उन पत्रों को डायरी करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।